नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, अच्छे से हैं। चलिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 के सवाल आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, 3.5 कल हो गया था, आज प्रश्नावली 3.6 का सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि आपको समीकरण दिए हुए हैं और उनको रैखिक युग्म में बदल करके हल करना है। ठीक है, तो देखिए समीकरण में कैसे क्या करेंगे। आपका जो पहला समीकरण है 1/2x + 1/3y = 2 है, और जो दूसरा समीकरण है 1/3x + 1/2y = 13/6। ये इस प्रकार के समीकरण दिए गए हैं और इनको हल करना है। तो इनको रैखिक युग्म में, रैखिक समीकरण में बना करके हल करना है। तो दो सवाल यहाँ से बताएंगे, बाकी आप सब लोग कर लेंगे, बस मेथड आपका एक ही है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हम बारी बारी से रैखिक युग्म में बदलेंगे। तो देखिए पहला समीकरण, आपका पहला जो समीकरण है यहाँ क्या है, हम उतार लेते हैं इसको, हल। यहाँ से हम हल करते हैं, हल। पहला समीकरण 1/2x + 1/3y = 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे 1/x है, यहाँ भी 1/x है, 1/y यहाँ भी है, दोनों समीकरण में 1/y है। तो हम क्या करेंगे, हम 1/x की वैल्यू कुछ मान लेंगे और 1/y की वैल्यू कुछ मान लेंगे और आपको हल कर लेंगे, बढ़िया आराम से हल करेंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, माना 1/x = a एंड 1/y = b। ठीक है, तो इस समीकरण में क्या होगा, ये पहला समीकरण है, इसलिए समीकरण पहला वाला क्या हो जाएगा, a/2 + b/3 = 2 हो गया। कैसे आया ये, देखिए कैसे आया। यहाँ हम 1/2x है ना, 1/2 गुणे 1/x ये लिखा हुआ है, 1/2 गुणे 1/x, इसको तो ऐसे तो लिख सकते हैं। तो 1/x को हम a मान लिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ a रख देंगे, a को हम ऊपर लिख सकते हैं और a/2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर जो आपका 1/3y है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 1/3y को हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/y। तो 1/3 हो गया और y जो 1/y है या b के बराबर हमने माना है, तो यहाँ हम गुणे b कर देंगे, अर्थात b/3 हो जाएगा। वही हम डायरेक्टली यहाँ रख दिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 1/x = a माना है, 1/y = b माना है, तो ये जो आपका समीकरण है a/2 + b/2 = 3 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए पेन भी रुक रहा है। ठीक है, ये पेन क्यों रुक रहा है, 1 मिनट भाई। तो यहाँ एलसीएम हम ले लेंगे 6, यहाँ 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3a प्लस 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b = 2 हो गया। अब हम इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, जब तिर्यक गुणा हम कर देंगे तो क्या होगा, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 3a + 2b = 12 हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं समीकरण, ये तो समीकरण आपका 2 था, ये समीकरण आपका 1 था, इसको हम समीकरण 3 बना लेंगे। तो ये पहला जो समीकरण हो गया, ये क्या हो गया, 3a + 2b = 12 हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण पुनः समीकरण 2 को रैखिक समीकरण में बदलने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/3x + 1/2y = 13/6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा a/3 + b/2 = 13/6।
अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब इनका लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दून 6, 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2a, 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, और 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3b हो जाएगा। यहाँ हो गया 13/6। अब देखिए 6 से 6 कट गया, तो आपको जो समीकरण बन रहा है दूसरा समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से देखिए अलग है, इसको ध्यान रखिए, आपका 2a + 3b = 13, ये आपका चौथा समीकरण बन गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला अलग है। ठीक है, ये ऊपर वाला अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। ये यानी यहाँ से इसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए समीकरण आपको 3 और 4 है, इनको हल करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, 4 को हल करने पर तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 उतार लो 4 उतार लो, तो 3 क्या है 3a + 2b = 12, और चौथा क्या है 2a + 3b = 13। ये हो गया, दोनों समीकरण उत्तर है। अब हमें a का कोएफिशिएंट को बराबर करना है। ठीक है, जब हम a के कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे तो 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, 3 का गुणा नीचे कर देंगे, तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 6a + 2 दूनी 4b = 2 बनाएंगे हम 24, और 3 का नीचे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6a + 3 × 9b = 3 और गुणे 13 39। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -5b बचेगा, और यहाँ पर 24 और 39, 24 प्लस में है और 39 माइनस में, तो क्या होगा भाई, घट जाएगा। 9 में से 4 गए 5 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, माइनस वाला बचेगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, तो अब यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ b बराबर क्या हो गया आपका 15/5, अर्थात b बराबर हो गया 3, ये कट जाएगा 3 बार में, तो b का मान तो आ गया आपका 3। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दो, अब b का मान समीकरण 3 में रखने से, चाहे आप जिसमें 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, चाहे 3 और 4 में ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी है ही नहीं है, तो यहाँ पर 3 और 4 में किसी एक में रख दीजिए। अब जब हम 3 में रखेंगे तो 3 उतार लो, 3 क्या है 3a + 2b = 12। अब इसमें मान रखेंगे, 3a तो है आपका 2 और गुणे b की वैल्यू 3 रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया 12, अब यहाँ 3a और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 12, अर्थात 3a = 12 - 6, अर्थात 6 बचेगा, अर्थात 3a = 6 बचेगा, और a = 6/3, a बराबर हो गया आपका 2, एक कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, हमको x और y के मान निकालना है। किसके मान निकालना है, x और y के मान निकालना है। तो जब a और b के मान निकल आए तो आपने क्या माना है, देखिए नाउ चूंकि a बराबर आपने क्या माना, देखिए a बराबर 1/x माना है, 1/x रख देंगे, और a की वैल्यू कितना आया 2 आया, तो हम यहाँ 2 रख देंगे, है ना। तो जब 1/x = 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए अब क्या करेंगे, चूंकि b बराबर आपने क्या माना है 1/y माना है, और b की वैल्यू कितनी आया है 3 आया है, तो हम 3 रख देंगे, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो आपको जो आंसर आ रहा भैया वो आंसर ये आ रहा है, आंसर आप लिख देंगे x बराबर 1/2 और y बराबर आएगा 1/3। ये आपका प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम दूसरा समीकरण आपको लिखने जा रहे हैं और उसके बाद उसको भी हल करेंगे इसी प्रकार। ओके, तो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और दूसरा सवाल लिखते हैं। जहाँ समझ में ना आए
वहाँ आप अच्छे से वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए हो गया। चलिए अब देखिए पहले का, अब जो है पहले का दूसरा सवाल प्रश्नावली 3.6 है, ध्यान रखिए 3.6 प्रश्नावली के सवाल बता रहे हैं। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -a, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 1/√x यहाँ भी है, 1/√y यहाँ भी, यानी 1/√x इसमें भी और 1/√x इसमें भी, यानी दोनों समीकरण में √x नीचे है, यानी √x यहाँ पर हर है, यहाँ भी हर है, यहाँ पर √y हर में है और दूसरे समीकरण में भी है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना 1/√x बराबर a एंड 1/√y बराबर b। इसलिए जो तीसरा जो आपका पहला समीकरण क्या हो जाएगा, इसलिए पहला समीकरण बन जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ 2/√x है और यहाँ पर 3/√y है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/√x, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/√y। अरे ये क्या है, a है, ये क्या है, b है। यहाँ a ये रख दिया, यहाँ b तो b रख दिया, यही तो आपको बन रहा 2a + 3b बराबर 2। ये समीकरण बन गया तीसरा, यानी पहले को हमने बना लिया तीसरे रूप में। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है, तो यहाँ हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। ये है आपका 24। अब देखिए क्या करेंगे, एक गुणांकों को हम बराबर करेंगे। जब एक गुणांकों को हम बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, अर्थात 8a प्लस 24b बराबर 4 × 8 4 × 5। और देखिए यहाँ पर गलती बात, 4 × 8 है, 4 × 12b और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का नीचे गुणा करेंगे तो 2 × 4 = 8a माइनस 2 × 9 = 18b और यहाँ पर जाएगा -2 2। अब देखिए कोएफिशिएंट बराबर हो गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे। तो जब चिन्ह बदल देंगे तो माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ पर 12 यहाँ पर 18 प्लस प्लस, तो 18 12 कितना हो जाएगा, 8 2 10 और यहाँ पर 1 1 2 3 b हो जाएगा। यहाँ पर 8 2 10 हो जाएगा, अर्थात b बराबर हो जाएगा 10/30, अर्थात b बराबर हो जाएगा 1/3। ये हो गई वैल्यू आपकी, किसकी हो गई वैल्यू भैया, आपकी b की वैल्यू। अब b का मान हम तीसरे में रख देंगे, ठीक है। अब देखिए b का मान तीसरे समीकरण में रखने से तो क्या हो जाएगा, b का तीसरा समीकरण क्या है भाई, 2a प्लस 3b बराबर 2। तो यहाँ 2a प्लस 3 गुणे b की वैल्यू क्या है, 1/3 बराबर 2। यहाँ 2a बराबर क्या, प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा बराबर 2, अर्थात 2a बराबर 2, ये राइट साइड जाएगा तो -1 अर्थात a, अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो a की वैल्यू आ गई 1/2 और b की वैल्यू आ गई 1/3। अब देखिए, अब चूंकि a बराबर a का वैल्यू क्या माने 1/√x, ये 1/√है और a का मान कितना है 1/2, ये अर्थात 1/√x बराबर 1/2। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे 1/√x का स्क्वायर
तो इधर भी 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ 1/x हो जाएगा और यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 4, अर्थात x बराबर x से कम x 1 चौको 4, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा भैया, ये 4 आ जाएगा। x की वैल्यू आ चुकी है 4। अब देखिए इसी प्रकार देखिए सवालों को बहुत गंभीरता से, बड़ी कंसंट्रेट के साथ लगाया करें, क्योंकि अगर सवाल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, कोई फार्मूला और की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, आप इतना प्रैक्टिस करो कि सवाल अपने आप आ जाए, सवाल शर्माने लगे। आप देखिए इसी प्रकार b की वैल्यू क्या है। अब b बराबर आपने क्या माना है, b बराबर आपने माना 1/√y, और b की वैल्यू कितनी आई है भैया, b की वैल्यू आई है 1/3। यहाँ से देखिए 1/3 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3। अब देखिए 1/√y बराबर 1/3, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 1/y, यहाँ हो जाएगा 1/9, अर्थात तो y बराबर 9। दैट इज योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर बराबर जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू आई है 4, और जो y की वैल्यू आई है वैल्यू 9। ये हुआ, ठीक है। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा उत्तर सही है या नहीं सही है, तो आप चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चेक करवा रहे हैं। हो गया, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण हम यहाँ चेक कर रहे हैं 2/√x प्लस 3/√y बराबर आपका 2 है। ये पहला समीकरण है। तो लेफ्ट साइड क्या है, ये है 2/√x प्लस 3/√y, ये है। अगर हम x और y की वैल्यू रख दें तो राइट साइड मिलना चाहिए। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ √x की वैल्यू कितनी 4 प्लस 3, और यहाँ √y की वैल्यू कितनी है 9। ये अब देखिए 2 और यहाँ √4, 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 ही तो आएगा। और यहाँ 3, यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 आएगा, कैल्शियम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 ऊपर, 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 3 6 हो गया, अर्थात 6 6 12/6 कट जाएगा, 2 आ गए। ये क्या राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड में x और y का मान रखा गया तो राइट साइड आपका मिल गया, इसलिए यह हमारा उत्तर पूरी तरह से सही है, कोई डाउटफुल नहीं, पूरी कन्फर्म के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, चलिए हम मिटाते हैं इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है पहला 4/x प्लस 3y बराबर 14, ये समीकरण 1 है। और अगला इसके बाद समीकरण जो 2 है वो है 3/x माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ भी वही चीज़ मानेंगे जो हमको मानना है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, कुछ हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 1/x को मान सकते हैं, y तो अपने आप ऊपर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए माना 1/x बराबर 1 बस, और y तो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y बराबर 14, ये हो गया तीसरा समीकरण। वेरी सिंपल, बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए यहाँ पर 3a माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट बराबर करेंगे, ए वाले काट देते हैं। तो देखिए a का कोफिशिएंट कितना 3 है,
ए का कोफिशिएंट यानी ए का गुणांक 3 है, 3 का हम ऊपर गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। 3 चौक 12 ए, 3 त्रिकाई 9 वाई और 3 चौको 12, 3 एकम 3 एक 4, 14 14 14 28 34 42। पहाड़ा याद करो, पहाड़ा आप लोग नहीं याद करते फिर कहते सवाल नहीं आते हैं। अब देखिए जब 3 का ऊपर गुणा कर दिए तो अब जो ए यहाँ ऊपर वाले का गुणांक है 4, उसका नीचे गुणा कर देंगे। तो 4 टाइम 12 ए, 4 चौक 16 वाई बराबर 4 टाइम 12 और 4 दुनिया 9। ये समीकरण, अब इसमें समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं, तो बन ही चुके हैं। आप क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस घटाएंगे तभी तो प्लस माइनस कटेगा। जब आप चिन्ह नहीं बदलेंगे तो कैसे कटेगा, कोई कोएफिशिएंट बराबर ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये कट गया। अब ये वाला चिन्ह नहीं माना, ये वाला चिन्ह माना जाएगा, नीचे वाला प्लस जो आपने कन्वर्ट किया है। तो प्लस 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 में हो जाएगा 16 4 20 25 वाई हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया भैया, यहाँ पर तो भैया घटेगा, घटेगा तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5, अर्थात -50। इसलिए y की वैल्यू कितना है भैया, y की वैल्यू देखिए 50/25, अर्थात y बराबर हो गया आपका -2। 25 से कम 25, 25 गुण 50, y की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब y की वैल्यू हम रखेंगे तीसरे समीकरण में। y का मान समीकरण 3 में रखने से तो 3 क्या होता लेते हैं, 4a + 3y बराबर 14, 4a + 3, y की वैल्यू कितना है, -2। ब्रैकेट लगा कर रखिए, ब्रैकेट लगा कर रखिए, जल्दीबाजी मत करिए। और यहाँ पर कितना आ गया, 14। अब यहाँ देखिए 4a और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात 4a और यहाँ 14, ये इधर जाएगा +6, अर्थात 4a बराबर 20 यानी 20 हो जाएगा। इसलिए आपका a बराबर क्या हो जाएगा, 20/4 मतलब 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। a की वैल्यू आ गई 5। अब चूंकि क्या माने गए, a बराबर क्या आपने माना है, a बराबर आपने 1/x माना है। जब आपने a बराबर 1/x माना है तो लिख दीजिए 1/x और a का मान कितना है, a का मान आया 5। तो 1/x अर्थात 1/x बराबर 5, इसलिए x बराबर 1/5। अर्थात आपको जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा x बराबर 1/5 एंड y बराबर कितना आया है, y बराबर -2। यही आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेक कर दें। अच्छा चलो जांच करें, जांच ये आप लिख जांच। तो देखिए समीकरण एक क्या है, 4/x + 3/y बराबर 14, ये है। तो लेफ्ट साइड उतार लीजिए, क्या है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है 4/x + 3y। 4x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपका 1/5 और +3y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपने निकाला -2। ये 5 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 5 चौको 20। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 अर्थात 14, अर्थात RHS राइट हैंड साइड। अर्थात आपने बाएं पक्ष में x और y का मान रख दिया, दाहिना पक्ष यानी 14 आपका मिल चुका है। इसलिए हमारा उत्तर पूरी तरह से सही है और विथ कॉन्फिडेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखिए। कक्षा 10 के लिए ध्यान रखिए, इसको मिटाकर अगला सवाल लिख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं। चलिए चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल जो भी हो सवाल हम आप नंबरिंग देख लीजिएगा।
एनसीईआरटी केवल एनसीईआरटी, केवल नहीं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की सवाल सात करवा रहा हूँ। प्रश्नावली 3.6, प्रश्नावली 3.6 का पहले का सवाल चल रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए आगे फटाक से देखिए, स्पीड के साथ देखिए। अगला सवाल आपका है, क्या है सवाल है, मैं इस बार लाल पेन यूज कर रहा हूँ क्योंकि पेन चल नहीं पा रहा है। देखिए सवाल है आपको 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, ये समीकरण 1 है। और दूसरा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर, और क्या भाई क्या है 1। ये दो समीकरण हो गए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आप घबराइए मत जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, आप उसी को मानेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए, माना 1/x-1 बराबर a एंड 1/y-2 बराबर b हो गया। तो अब इन वैल्यूओं को यहाँ पर पहले और दूसरे में रखेंगे, इसलिए हमारे पास पहला समीकरण चेंज हो जाएगा, 5a प्लस यहाँ b हो जाएगा बराबर 2, ये समीकरण हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर 5a होगा, ये तो आपका 1/y-2 बराबर b है ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6a माइनस 3b बराबर 1, ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। अब हो गया, बन गया। अब कर सकते हैं, आप कर दें कि कर लेंगे, चलिए कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाला ज़्यादा अच्छा 3 है, यहाँ पर 1 है, ये 3 और 1 का पहाड़ा ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो हम b के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो b के गुणांकों, अगर b के गुणांकों को बराबर करना है तो यहाँ देखिए b के गुणांक 3 है, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, और यहाँ पर b का गुणांक 1 है, तो 1 का इसमें गुणा कर देंगे, और आपको बराबर हो जाएंगे b। तो चलिए 3 का गुणा करेंगे पहले में, तो 3 × 5 = 15, 3b बराबर 3 × 6। अब 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, 6a माइनस 3b बराबर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मज़ेदार चीज़, यहाँ पर जो b के गुणांक है बराबर तो हो गए हैं, और साथ में प्लस माइनस अपोजिट भी है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं चिन्ह बदलने की, आप इसको ऑटोमेटिक काट सकते हैं। अब यहाँ 15 और 6, तो 15 6 कितना हो जाएगा, 15 5 20 और 21, यहाँ हो जाएगा 21a, और यहाँ हो जाएगा 7, अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा, 7/21, अर्थात a बराबर हो जाएगा 1/3। तो a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1/3। अब 1/3 का मान हम तीसरे समीकरण में रख देंगे। a का मान तीसरे समीकरण में रखने से, तो जब तीसरे समीकरण में रखेंगे तो तीसरा समीकरण उतार लो, 5a प्लस b बराबर 2 है, तो यहाँ से 5a प्लस b की वैल्यू 1/3 बराबर 2, 5a। अब ये 1/3 राइट साइड जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 1 को 3 3 में 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 एकम 1 ये हो जाएगा, अर्थात ये 5/3 आ रहा, 5a की वैल्यू ये आ गया, अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 तो है, ये जो है बटे में आ जाएगा 5, अब अर्थात 5 से 5 कटेगा, a बराबर 1/3 हो जाएगा। क्लियर, a का मान हो गया और b का मान भी आ गया, a का मान 1/3 और b 1। देखो क्या निकाल रहे हैं भाई, 1 सॉरी निकाल क्या रहे हैं, हम कहाँ रख रहे हैं, देखिए हम b का मान रख दिए, तभी तो 1 मान आ रहा है, इसको 1 सॉरी हम रख क्या रहे हैं, हल क्या कर रहे हैं। चलिए 5a प्लस b बराबर 2 है, तो तीसरा समीकरण हम a की वैल्यु पुट करेंगे। यार आप लोग भी बता नहीं रहे, बस लिख लगाए हैं, अरे तुम बताया करो यार, मेन इंसान तो हैं, है कि नहीं। चलिए 5a गुणे a की वैल्यू कितनी है, 1/3 यहाँ रखें, प्लस b बराबर 2, ये 5/3 हो गया, प्लस b हो गया बराबर 2 हो गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2,
इधर जाएगा तो -5/3 हो जाएगा, अर्थात इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 1 तो 3, 3 गुना 6, 3 एकम 3, यहाँ 5, अर्थात 1/3 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। तो b की भी वैल्यू 1/3 आ रही है और a की वैल्यू भी, क्या गजब है। 1 मिनट, चलिए दोनों की वैल्यू a और b का मान 1/3 आ रहा है। अब हमको x और y के मान निकालना है, क्योंकि समीकरण में x और y है। तो x देखिए क्या है, चूंकि देखिए नाउ चूंकि b बराबर क्या, हम a लिखना, चूंकि a पर निकाले, a बराबर आपने क्या माना है, a बराबर आपने माना है, यहाँ देखिए यहाँ पर 1/x-1 और a की वैल्यू आई है 1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x-1। अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, आप देखिए ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 1/x-1 बराबर 1/3। ऊपर कर दो इसके पक्ष को, इसके ही पक्ष को ऊपर कर दो, तो x-1 बराबर 3, अर्थात यहाँ हो जाएगा x बराबर, ये इधर जाएगा राइट साइड, प्लस में हो जाएगा, और 3 + 1 बराबर 4। ये आपका x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार यहाँ देखिए b बराबर आपने क्या माना है, b बराबर आपने ये माना है, क्या माना है, 1/y-2, और b की वैल्यू कितना है, 1/3 आया है, तो 1/3 रख दीजिए। ठीक है भाई। आज तो कुछ ठीक है, राहत है, क्योंकि कल तो बहुत गर्मी थी, आज कुछ गर्मी ठीक ठाक है। चलिए अब यहाँ y-2 बराबर 3 लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, 3 + 2, अर्थात तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो ये रहा भैया आपका आंसर, दोनों निकल चुके हैं और आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर आप लिख देंगे, x बराबर कितना आपका आया है, 4, और y बराबर आपका आया है 5। जी जाँच करना चाहें तो कर दीजिए जाँच। चलिए हम जाँच भी किए दे रहे हैं पर जाँच। तो देखिए 5/x-1 + 1/y-2, यहाँ पर x और y का मान रखिए और ये 2 आना चाहिए। अगर 2 आ जाए तो कौन-सा, तो देखिए 5, x का मान कितना है, 4 -1, यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान 5 रखिए, यहाँ -2 रखिए, यहाँ 5/4 में से 1 गए 3, और यहाँ पर 1, 5 में से 2 गए, यहाँ 3। एलसीएम दोनों बराबर, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 × 6/3, अर्थात 3 × 6 राइट साइड है, बिल्कुल कन्फर्म। हम अपना साइन कर दे रहे हैं। ये रहा आज का आपका टॉपिक्स। कल इसके आगे कुछ और हम समीकरण आपको बताएंगे और उसके बाद फिर थ्योरी वाले सवाल बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको प्यार भरा जय हिंद जय भारत। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हमें प्रमोट करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए और कमेंट जरूर करिए, कहाँ खराब है कहाँ अच्छा, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आशा है आप लोग कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।